हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो 12th केमिस्ट्री का टॉपिक है, हमारा टॉपिक है सर उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन। जी हाँ, उभयनिष्ठ आयन या जो ज्विटर आयन होता है ये क्या होता है मेरे भाई। इसका एक नाम और है, जो उभयनिष्ठ आयन या जो ज्विटर आयन है इसका एक नाम और होता है जिसका नाम है द्विध्रुव आयन। द्विध्रुव आयन, ठीक है, द्विध्रुव आयन, द्विध्रुव आयन। अब द्विध्रुव मतलब जानती हो, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव वाला। अब द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? दो ध्रुव वाला। द्विध्रुव का मतलब क्या है? दो ध्रुव वाला, जिसमें दो ध्रुव हों। और केमिस्ट्री में ध्रुव क्या होते हैं? तो केमिस्ट्री में ध्रुव दो ही होते हैं, एक आपका प्लस होता है और एक आपका माइनस होता है। केमिस्ट्री में ध्रुव आपके प्लस माइनस होते हैं, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो आपके ध्रुव होते हैं वो आपका नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना, NS ध्रुव होते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में ध्रुव आपके प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है उभयनिष्ठ आयन या ज्विटर आयन क्या है। ओके, समझेंगे, बहुत आसान, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं, ये हमने लिख दिया यहां पर NH2 CH2 और ये COOH। हमने आपका ये लिख दिया एक यौगिक। हम आपसे पूछेंगे ये क्या है, हम आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे कि सर ये एमिनो अम्ल है। क्या है? एमिनो अम्ल। अब सर एमिनो अम्ल क्या होता है? तो एमिनो अम्ल तो हम समझा चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में आपको समझा चुके हैं। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एमिनो अम्ल और जो एमिनो अम्ल के बीच में जो बंध होता है पेप्टाइड बंध, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं ये क्या है, एमिनो अम्ल, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एमिनो अम्ल है। और हम ये भी जानते हैं कि जो एमिनो अम्ल होता है इसमें ये आपका एमिनो समूह, ठीक है, और ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह, दो समूह जुड़े होते हैं। एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह जुड़ा होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो एमिनो समूह होता है, ठीक है, जो एमिनो समूह होता है, ठीक है, ये एमिनो समूह है, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। कैसी होती है? क्षारीय। और हम ये भी जानते हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, इसकी प्रकृति होती है अम्लीय। कैसी होती है भाई? अम्लीय। ये आपका एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह होता है और एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है। एमिनो अम्ल क्षारीय होता है, कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब भाई अम्ल अम्लीय है, ध्यान रखना, अम्ल है, अम्लीय है, तो अम्ल का काम क्या है? तो अम्ल का काम ये है कि प्रोटॉन को दान करना। देखो हमने 11th क्लास में एक सिद्धांत पढ़ा था, ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत, ब्रांस्टेड और लॉरी साहब का सिद्धांत पढ़ा था, जो सिद्धांत कहता है कि जो प्रोटॉन मतलब H+, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? H+, प्रोटॉन का मतलब H+ देता है, वो होता है अम्ल, वो होता है अम्ल। और जो प्रोटॉन H+, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन H+ ग्रहण करता है, क्या करता है भाई? ग्रहण करता है, वो क्या होता है? क्षार होता है। वो क्या होता है? क्षार होता है। ये हमने पढ़ के रखा है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो हमें पता है एमिनो अम्ल में एमिनो समूह क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है? अम्लीय। अब ये अम्ल है, अम्ल का काम क्या है? तो अम्ल का काम है प्रोटॉन देना। अम्ल का काम क्या है? अम्ल का काम क्या है? प्रोटॉन देना। तो इसके पास प्रोटॉन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड COOH है ना, सिंगल बॉन्ड COOH है। तो इसका अगर हम वियोजन करें तो ये COO- और H+ ये बन जाएगा। ये देखो COOH लगा है, मतलब यहां पर अगर इसका हम वियोजन करें, इसका हम क्या करें? वियोजन करें, तो क्या बन जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड COO- और H+ ये बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके पास H+ है, तो ये क्या करेगा? जो अपना H+ है वो H+ क्या कर देगा? दान कर देगा। और जैसे ये H+ दान करेगा तो ये जो H+ है वो किसके पास आ जाएगा? तो वो आ जाएगा भाई साहब किसके पास? एमिनो के पास। किसके पास आ जाएगा? एमिनो के पास। तो एमिनो इस H+ को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। अब देखना, जब ये ग्रहण कर लेगा तो इस स्थिति में क्या बनेगा वो आप देखो, ठीक है। तो यहां देखो, समझना, देखो अब ये H+ इसने दिया, ये H+ इसने दिया, ये H+,
इसने दिया और इसने H प्लस को क्या कर लिया भाई, ग्रहण कर लिया। जब H प्लस को ग्रहण कर लिया तो H दो तो पहले से ही थे, अब एक और आ गया तो H कितने हो गए, 3 हो गए। H कितने हो गए, 3, ठीक है, H कितने हो गए, 3। लेकिन ये जो H था अपने ऊपर प्लस लेके आया था, देखो H 2 थे, एक H आ गया 3, लेकिन प्लस लेके आया था तो वो प्लस किस पे आ जाएगा, N पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, N पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलो ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका CH2 बिल्कुल, ये आपका CH2 बिल्कुल, और ये क्या बचा, जब H चला गया तो क्या बचा, COO माइनस। बताओ COO माइनस बचा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो यौगिक बना है, ये जो यौगिक बना है, यही यौगिक हमारा कहलाता है उभयनिष्ठ आयन। उभयनिष्ठ आयन, ठीक है, ये उभयनिष्ठ आयन, या फिर आप इसको ज्विटर आयन बोल दो, या फिर इसको आप द्विध्रुव आयन बोल दो। अब द्विध्रुव आयन क्यों बोल दें, क्योंकि देखो इसमें 2 ध्रुव आ गए, एक प्लस भी आ गया और एक माइनस भी आ गया, इसलिए इसको द्विध्रुव आयन बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आयन बोलते हैं। अब एक बात और जानना आपको जरूरी है, ठीक है, जैसे मैंने तो अभी कह दिया कि ये जो है ना NH3 पे प्लस क्यों आया, क्योंकि ये H गया था तो 3 H हो गए थे और ये प्लस इसके ऊपर लग गया। बट वास्तविकता क्या है कि जो N है, N की बैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। देखो 3 H द्वारा और एक बॉन्ड द्वारा कितनी हो गई, 4। आपको पता है जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, देखो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए N के पास कितनी बॉन्डिंग होती है, 3 होती है, ठीक है। अगर ये 3 लेगा तो कितनी होगी बॉन्डिंग, 3 होती है, ठीक है। लेकिन ये 5 दे दे तो कितनी बॉन्डिंग आएगी, 5 आएगी। लेकिन यहाँ तो जो नाइट्रोजन है वो कितनी बॉन्डिंग में है, 4 में है, 3 और 1 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम N पर एक प्लस लगा दें, N पर क्या लगा दें, एक प्लस, तो उसकी बैलेंसी 4 हो जाती है। कैसे, जब N पर प्लस लगा दिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, और 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 7 से इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 6। अब 6 बचे तो पहले में 2 और दूसरे में 4। तो 4 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो इसलिए ये जो प्लस आया है वो N पर आया है, क्योंकि N की बैलेंसी कितनी है, 4। बट एक फंडा नहीं आ रहा समझ में, तो आप बस सीधा साधा समझो कि H गया तो H कितने हो गए, 3, और जो प्लस है वो किस पे लग गया, N पर। ऐसा इसलिए हुआ, इसने दान किया तो इस पे माइनस, ये हमने बताया था। ये जो बना आपका ज्विटर आयन बना, क्या बना, ज्विटर आयन बना। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को कि हमने आपको ये क्या बताया, ठीक है। तो एक बार जल्द से वीडियो को लाइक करो। थ्योरी की बात है तो थ्योरी तो देखो बोर्ड पर आई गई है, आपने लिखी ली होगी, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।